मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तमाम ऐलान कर रहे हैं और ऐसे में वह कांग्रेस के निशाने पर भी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है, वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से हार का सामना किया है, इस हार के बाद कांग्रेस आलाकमान अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ कर चुके हैं कि यदि बीजेपी अपने सांसदों को मैदान में उतार सकती है तो हम अपने विधायकों को भी उतार सकते हैं। ऐसे में सचिन पायलट जो टोंक से विधायक हैं, उन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव के लिए उतारे जा सकते हैं। और इसी बीच यहां पर चर्चा का विषय एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो सियासी जंग है वह फिर से बन चुकी है। सचिन पायलट ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में तमाम बातें रखी जब उनसे गहलोत साहब के साथ की सियासी जंग के बारे में भी पूछा गया। राजस्थान में चुनाव से पहले देखा गया कि कई तीखे सवाल यहां पर उठते हुए नजर आए। उस वक्त जो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने उन्हें निकम्मा तक कह दिया और कई तरह के मुद्दे जिस तरीके से पायलट ने उठाए थे जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो पायलट का कहना साफ तौर पर रहा कि हमारी 30 साल की परिपाटी बदलने की कोशिश रही, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। जिन मुद्दों को मैंने उठाया वे जनता के सवाल थे, पार्टी भी इसका समाधान चाहती थी। इसमें कुछ कार्रवाई हुई और पर कुछ मुद्दे रह गए। जहां तक चुनाव परिणाम की बात है तो हार और जीत दोनों किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि पार्टी की होती है। सब कुछ भूलकर हमने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे लगता है कुछ और सिटिंग विधायकों के टिकट बदले गए तो नतीजे अलग होते, क्योंकि जहां भी युवा नए चेहरों को टिकट मिला जनता ने वहां कांग्रेस को समर्थन दिया। बहरहाल इसे पीछे छोड़ हमारा फोकस राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। यानी कि पायलट साफ कह चुके हैं कि हम सब कुछ भुलाकर अब लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट से यह सवाल भी पूछा गया कि आपकी जासूसी कराने की बात खुद अशोक गहलोत के ओएसडी ने भी कही, तो क्या ये सच है या फिर नहीं कि पायलट को वाकई में दरकिनार करने की कोशिश रही। पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं थी बल्कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसका एआईसीसी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई भी की। कुछ पर कार्रवाई होती तो उससे पहले चुनाव आ गया। हमारे मुद्दे थे, हमने खुले तौर पर पार्टी और सरकार के हित में रखे थे। चुनाव हम जरूर हारे हैं, मगर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच केवल 1.5% वोट का अंतर है। लोकसभा चुनाव में हम इसकी भरपाई करेंगे। जहां तक अंतरकलह की बात है, भाजपा में जहां पहले से ही सीनियर और जूनियर का खिंचाव चल रहा है, अब मंत्री बनने से लेकर विभागों का लेकर टकराव भी दिख रहा है। तो सचिन पायलट यहां पर गहलोत के साथ अपनी सियासी जंग को छोड़कर भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। यानी कि अब भी सचिन पायलट ने घुमा फिराकर बातें कही हैं और पायलट का यही कहना है कि वह गहलोत साहब के साथ सुलह कर ही रहना चाहते हैं। जानकारी दे दें कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट बाहर हुए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्त किए गए, कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं और दावे यही किए गए हैं कि गहलोत खेमा नहीं चाहता था कि पायलट नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव वह लड़ते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।